भारतीय शेयर बाजार एक दफा फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। जीडीपी से लेकर कार सेल्स तक के हालिया आंकड़े ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया हैरत में है, क्योंकि जब पश्चिमी देशों से लेकर यूरोप और चीन जैसी दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं खुद को मंदी की चपेट में जाने से बचाने का संघर्ष कर रही हैं, उस वक्त भारत की इकोनॉमी और बाजार दोनों फर्राटा भर रहे हैं। यही वजह है कि दिग्गज इन्वेस्टर्स और ब्रोकरेज हाउसेस भी भारत को लेकर बुलिश बने हुए हैं। इसी कड़ी में एक बड़ा नाम मार्क मोबियस का है। मार्क मोबियस बड़े इन्वेस्टर हैं और मोबियस कैपिटल पार्टनर्स LLP के फाउंडर हैं। मोबियस ने कहा है कि भारत का बाजार सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा। हालांकि उनका एक बयान चर्चा में है और इसने इन्वेस्टर्स के कान खड़े कर दिए हैं। मोबियस ने कहा है कि भारत के बैंकिंग सेक्टर को बड़े तौर पर ओवररेटेड बताया गया है। इसका मतलब यह है कि बैंकिंग सेक्टर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। दूसरी ओर कई सेक्टरों की छोटी कंपनियां अंडररेटेड हैं। मोबियस के बयान से ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि क्या आने वाले वक्त में बैंकिंग स्टॉक्स में बढ़िया रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल पाएगा या नहीं। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स का देश के प्रमुख इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज है और हालिया दौर में बैंकिंग स्टॉक्स का परफॉर्मेंस गड़बड़ रहा है। कई मौकों पर इन्होंने इन्वेस्टर्स को काफी निराश किया है। हालांकि इस सब के बावजूद ज्यादातर एनालिस्ट्स इस सेक्टर के स्टॉक्स को लेकर बुलिश रहे हैं। एक इवेंट में मार्क मोबियस ने कहा है कि शायद बैंक सबसे ज्यादा ओवररेटेड है, सबसे ज्यादा अंडररेटेड मीडियम साइज वाली कंपनियां हैं। बीते 5 साल में निफ्टी बैंक ने हर साल करीब 11% रिटर्न दिया है, जो कि निफ्टी के 11.5% के CAGR से थोड़ा ही कम है। मोबियस के पास भारत में परसिस्टेंट सिस्टम्स और अपोलो हॉस्पिटल समेत 4 स्टॉक्स हैं और उनका इन्हें लंबे वक्त तक रोके रखने का प्लान है। मोबियस ने यह भी कहा कि कमाई के सबसे ज्यादा मौके नॉन इंडेक्स कंपनियों में है। ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि किसी प्रमुख इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ कई कंपनियों ने 20% से ज़्यादा रिटर्न ऑन एसेट्स या रिटर्न ऑन कैपिटल दिया है। मोबियस ने इन्वेस्टर्स को इस बात का भी अंदाज़ा दिया है कि वे किन सेक्टरों को लेकर बुलिश हैं। उन्होंने कहा है कि वे फिलहाल टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर हार्डवेयर कंपनियों को लेकर बुलिश हैं। उन्होंने कहा है कि भारत ने सॉफ्टवेयर में बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन आगे चलकर हार्डवेयर बेहद अहम साबित होगा। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर्स और इससे जुड़े हुए बिजनेस भारत के लिए ज़्यादा अहम हो जाएंगे। उन्होंने जेफरीज के क्रिस वुड की उस राय से भी सहमति जताई कि अगले 4 से 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख पर पहुंच सकता है। वुड ने अपने हालिया न्यूज़लेटर में कहा था कि सेंसेक्स अब कभी भी 1 लाख का आंकड़ा पार कर सकता है। सेंसेक्स को इस लेवल पर पहुंचने के लिए हर साल 10 से 13% सालाना की ग्रोथ करनी होगी। गुजरे 23 साल में सेंसेक्स ने 11.5% की CAGR ग्रोथ की है और ये 5000 के लेवल से बढ़कर 62,000 पर पहुंच गया है। हाल में ही भारत के ग्रोथ के आंकड़े आए हैं। देश ने 2022-23 में 7.2% ग्रोथ हासिल की है। यही नहीं, मई के GST आंकड़े, मैन्युफैक्चरिंग PMI और कार सेल्स के आंकड़े भी उत्साहजनक हैं। अब ऐसे में हर कोई भारतीय बाजार को लेकर बुलिश हो रहा है। ऐसे में मोबियस का बैंकिंग सेक्टर को लेकर दिया गया बयान काफी मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक।